तो कभी सोचा है कि हमारे मन के विचार असल में हमारी दुनिया कैसे बनाते हैं? आइए, लुइस हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ की दुनिया में चलते हैं और इसके कुछ सबसे गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। हम सब ने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि जिंदगी की कुछ परेशानियां बार बार लौट कर क्यों आती हैं, है ना? तो आज इस विश्लेषण में हम लक्षणों को समझने से शुरू करेंगे, फिर उनके असली कारण तक पहुंचेंगे और आखिर में इस किताब में बताए गए सबसे शक्तिशाली समाधान पर बात करेंगे। तो किताब की शुरुआत ही एक बहुत कह सकते हैं कि चौंकाने वाले विचार से होती है। वो ये कि हमारी जिंदगी के जो बड़े बड़े संघर्ष हैं, जिन्हें हम असल समस्या मानकर चलते हैं, वो असल में समस्या है ही नहीं, वो तो सिर्फ लक्षण है। देखिए, इनमें से कोई ना कोई शिकायत तो बहुत जानी पहचानी लगती है। ये वही आम बातें हैं जो हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं, और ये किताब इन्हीं शिकायतों को अपनी पड़ताल का एक शुरुआती बिंदु बनाती है। और यहीं पर एक बहुत शक्तिशाली आइडिया सामने आता है। किताब के अनुसार हमारी जो बाहरी दुनिया है ना, वो हमारे अंदरूनी विचारों का ही एक आईना है। मतलब जो कुछ भी हम बाहर अनुभव कर रहे हैं, वो असल में हमारे अंदर चल रही सोच का ही नतीजा है। अच्छा, तो अगर ये जो बाहरी समस्याएं हैं वो सिर्फ लक्षण हैं, तो फिर असली जड़ क्या है? चलिए अब उस मेन आइडिया की गहराई में उतरते हैं कि कैसे हमारे विचार ही हमारी हकीकत को गढ़ते हैं। ये लाइन सुनने में बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन अगर इसे ठीक से समझें तो ये सब कुछ बदल देती है। ये इस विश्वास की नींव है कि हम अपनी जिंदगी के सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि निर्माता हैं। हर एक सोच एक बीज की तरह है जो हमारे कल को उगा रहा है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, ये दो अलग अलग मान्यताएं किसी के रोजमर्रा के जीवन को कैसे बिल्कुल बदल सकती हैं। एक सोच दुनिया को एक खतरनाक जगह की तरह दिखाती है, जबकि दूसरी सोच उसी दुनिया को मदद और मौकों से भरी हुई जगह बना देती है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इन सभी अलग अलग परेशानियों और शिकायतों के नीचे किताब का तर्क है कि एक बुनियादी विश्वास है जो इन सबको चला रहा है। वो क्या हो सकता है? और ये रही वो जड़। देखिए, इस स्लाइड में जो वाकई दिलचस्प बात है वो ये है कि ये अयोग्यता की भावना, यानी मैं काफी अच्छा नहीं हूं, की सोच को हर समस्या का मूल कारण बताती है। अब अगला सवाल तो जाहिर है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं जैसी गहरी मान्यता आखिर आती कहां से है? इसका बीज कहां बोया जाता है? ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है कि कैसे हमारा अतीत हमारे आज को आकार देता है। बचपन में हमने जो संदेश सुने और महसूस किए, वो अनजाने में हमारी वयस्क जिंदगी की स्क्रिप्ट बन जाते हैं, और हम फिर उसी कहानी को बार बार दोहराते रहते हैं। ये हमें एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर ले आता है। अगर सब कुछ अतीत से ही आ रहा है, तो क्या हम इसमें फंस गए हैं? नहीं। यहीं पर एक बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट सामने आता है कि असली बदलाव कहाँ और कब होता है। ये उम्मीद का संदेश है। अतीत हमें परिभाषित नहीं करता। असली ताकत यही है, अभी इसी पल में। यही वो जगह है जहां से एक नया भविष्य बनाना शुरू किया जा सकता है, चाहे कोई भी नेगेटिव पैटर्न कितना ही पुराना क्यों न हो। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। बात इतिहास को मिटाने की नहीं है, बल्कि उसके साथ अपने मानसिक और भावनात्मक रिश्ते को बदलने की है। बोझ असल में अतीत का नहीं होता, अतीत के बारे में हमारे आज के विचारों का होता है। तो ये बदलाव लाया कैसे जाए? अतीत को जाने कैसे दें और एक नई हकीकत बनाना कैसे शुरू करें? चलिए अब किताब में बताए गए समाधानों को देखते हैं। देखिए, जब हम माफ़ी या क्षमा की बात करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि जिसने हमें चोट पहुंचाई हम उसके किए को सही ठहरा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे अपने लिए है। ये उस भारी बोझ को नीचे रखने जैसा है जिसे हम अब तक ढो रहे थे। ये एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है जिसे कोई भी आजमा सकता है। ये अपने ध्यान को दर्द और शिकायत से हटाकर हीलिंग और सुकून की ओर ले जाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। और ये शायद इस किताब का सबसे गहरा और ज़रूरी संदेश है, आत्म प्रेम। जब हम सच में खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। ये हर तरह के उपचार की नींव है। तो बदलाव असल में है क्या? ये अपनी हर छोटी बड़ी बात पर खुद की आलोचना करने की आदत को छोड़कर खुद को वैसे ही स्वीकार करने का सचेत अभ्यास है जैसे हम हैं, अपनी सभी अच्छाइयों और कमियों के साथ। ये सिद्धांत हमें अंतिम निष्कर्ष तक ले जाता है। सोचिए,
अगर एक खूबसूरत बगीचा उगाना है तो ध्यान खरपतवार पर नहीं, फूलों पर दिया जाता है। ठीक वैसे ही हमारे विचार हमारी जिंदगी के बगीचे के बीज हैं। तो इस विश्लेषण के आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। हमें ये याद रखना होगा कि हर पल, हर क्षण एक नया विचार, एक नया विश्वास और इस तरह एक नई जिंदगी चुनने की शक्ति हमारे ही पास है। तो चुनाव क्या होगा?